हेलो बच्चों, हम लोग इसके पिछले वाला वीडियो में देखे थे क्लास 8 का 1.1 का 4 तक। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 5 से, जो कि बोला गया है संकेतों से कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको रिक्त स्थानों में भरना है। अब देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में जब भी दिया रहता है बड़ा छोटा पूछता है तो हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते। तो हर यहाँ तो बराबर है नहीं, तो सबसे पहले हर को बराबर करने के लिए लासा निकालते हैं। तो लासा 7 और 3 का हो जाएगा आपका 21। अब इस तरह से हम इसको बराबर करेंगे, -3/7। अब क्या चीज़ से गुना करें कि 21 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 तिया के 9 और 7 तिया 21। अब इसको भी इसी तरह से करना पड़ेगा 2/3, तो इसको क्या चीज़ से गुना करें 7 से, और यहाँ पर भी 7 से। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया के 21। अब देखिए 21 और 21 बराबर हो गया, कौन बड़ा हो गया इसमें 14 बड़ा हो गया, मतलब कि 2/3। तो इधर हम फेस कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 3 और 8 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा। अब हम लोग -2/3 को क्या गुना करें कि 24 हो जाएगा 8 से, तो यहाँ पर भी 8 से हो जाएगा बच्चों। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। उसी तरह से फिर यहाँ 5/8 देखेंगे, -5/8, 24 यहाँ 3, तो यहाँ पर भी 3, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। हम 24 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 मेरा लासा है, इसीलिए 24 हम हर में ला रहे हैं। क्या चीज़ से गुना करेंगे 24 हो जाए, तो यहाँ 3 से करना पड़ा, यहाँ 8 से करना पड़ा। अब 24 और 24 बराबर हो गया, कौन बड़ा हो गया 15 बड़ा हो गया। ये -15/-24 और -16/24 कौन बड़ा हो जाएगा -15/24, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये। तो इधर मूव कर देंगे। अब इसको लासा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। अब ये कौन बड़ा हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा इधर बड़ा हो जाएगा। अब इसका मेरा लासा निकालना पड़ेगा, तो लासा हो जाएगा यहाँ मेरा 22। अब -2/11 जो है क्या चीज़ से गुना करें कि 22 हो जाए 2, तो यहाँ पर भी 2। अब 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। उसी प्रकार से -3/22 क्या चीज़ से गुना करें 22 हो जाए, तो 1 से, तो यहाँ पर भी 1 से, तो -3/22। अब कौन बड़ा हो गया, माइनस में जितना ही बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। जैसे कि -4/22 नहीं बड़ा होगा, तो -3/22 बड़ा होगा, जितना छोटा उतना बड़ा, तो 3/22। उसी प्रकार से इसको देखेंगे 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 12 4, तो यहाँ पर भी 4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, -4/12। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1/4, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और ये 12, कौन बड़ा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा -3/12, -4/12 नहीं होगा। यहाँ पे हर में अगर माइनस होता है तो प्लस कर देना है। प्लस किस तरह से करना है, -1 से ऊपर गुना और -1 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, -4/12 हो जाएगा। तो -4/12 नहीं होगा, -3/12 बड़ा होगा। तो -3/12 किससे बनाए, इससे बनाए, तो हम इधर बराबर कर देंगे। उसी प्रकार से 6ठा नंबर देखेंगे, समतुल्य भिन्न बोला है। डायरेक्ट इसको हम हल करेंगे। समतुल्य भिन्न करने के लिए 2/5 का समतुल्य भिन्न लिखने बोला है 3 ठो, तो तुक्का पढ़ेंगे 2 बार, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2/5 हुआ। इसी को समतुल्य बोलते हैं, यानी कि इसको काटने पे वही चीज़ आता है। उसी प्रकार से 5/7 का देखेंगे, तो 2 5 कितना होगा 10 और 2 7 14। उसी प्रकार से यहाँ 3 5 15 और 3 7 21, 4 5 20 और 4 7 28, ये हो गया। सी नंबर उसी तरह से 3/8, 2 तिया 6 और 2 8 16, 3 तिया 9 और 3 8 24, 4 तिया 12 और 4 8
32। डी नंबर उसी तरह से माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये समतुल्य भिन्न मेरा हो गया। उसी प्रकार से सातवां नंबर में आरोही क्रम में सजाना, यानी कि छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा करने के लिए सबका पहले लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा मेरा यहाँ आ जाएगा 18, तीनों का लासा निकालेंगे तो 18। तो 1/2 सबसे पहले हर को हमको बराबर करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बराबर करने के लिए गुना क्या चीज़ से करें कि 18 हो जाए 9 से, तो यहाँ पर भी 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसी प्रकार से 2/9 को करेंगे तो 18 क्या चीज़ से आएगा 2, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 ने 18। फिर 4/3 को करेंगे इसी प्रकार से 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 चौके 24 और 6 तिया 18। अब 1/6 को भी करेंगे बच्चों उसी प्रकार से 3 और ये 3, 3 एकम 3 और 6 तिया 18। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मेरा 3/18 है। तो 3/18 है सबसे छोटा, 3/18 है। तो बोला था आरोही क्रम में सजाने। तो सबसे छोटा मेरा 3/18, उसके बाद 3/18, उसके बाद है 4/18, उसके बाद 9/18, उसके बाद 24/18। इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से और बहुत सारा क्वेश्चन है ए नंबर, बी नंबर, 7वां नंबर में ठीक इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या को अबर बोला अवरोही क्रम, अवरोही मतलब अबर बड़ा से छोटा करना है, सेम प्रोसेस है बड़ा से छोटा। उसी तरह से एक बता देते हैं बच्चों, उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा। लासा इसका निकालेंगे तो 6, 3, 3 का लासा हो जाएगा आपका 18। और उसी तरह से बराबर करेंगे 3 को क्या चीज़ से गुना करें कि मेरा 18 हो जाए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 18, तो यहाँ पर भी 18, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 तिया आपका हो जाएगा 8 तिया 24 के 4 वाक़ियत में 2, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 और 2 था, 18 तिया 54 और 18 एकम 18, ये हो गया। अब इसको करेंगे 11/6, क्या चीज़ से करें 3, तो यहाँ पर भी 3, तो 11 तिया 33 और 6 तिया 18। अब 8 और बटा 3, यहाँ 18 करने के लिए 6, तो यहाँ पर भी 6, 8 6 48 और 6 तिया 18। अब 1/3 को क्या चीज़ से गुना करें 18 होगा 6, तो यहाँ पर भी 6, 6 कम 6, 6 तिया 18 बच्चों। अब देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया मेरा 54/18 हो गया। तो सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा 54/18, उसके बाद 48/18, उसके बाद 33/18, उसके बाद 6/18। इस तरह से मेरा ये हो गया मेरा अवरोही, यानी कि बड़ा से छोटा। सब क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर में बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या, और बहुत सारा क्वेश्चन है, C D E भी है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, हम 2 क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग के लिए। -1, जब भी बीच का परिमेय संख्या 3 निकालने बोलेगा तो इससे हम ज़्यादा गुना करेंगे। 3 बोलेगा तो 4 से गुना कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं, 6 से। जैसे कि यहाँ पर -1 है तो 3 परिमेय संख्या बोला है तो हम 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना कर मतलब 3 से ज़्यादा, 4 से भी कर सकते हैं हम लोग। तो 6 से गुना कर दिए तो क्या हो गया -6, और इसको भी 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब -6 और 0 के बीच में 3 को परिमेय संख्या लिखने बोला है तो क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे हम लाइन संख्या रेखा खींचेंगे 0, यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और इधर हो जाएगा आपका -6। अब इन दोनों के बीच में आप देखिए 3 को लिखने बोला है तो 3 को लिख लीजिए, -2, -3, -4, तो लिख दीजिए -2, -3, -4, -5 और -6। ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है किताब में 4 से गुना किया हो, 5 से गुना किया हो, 3 से बोलेगा तो 3 से बढ़ा के आपको गुना करना है। अब इसको किस तरह से करना है, बटा वाला आपको सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर है नहीं।
तो लासा फिर उसी तरह से 6 हो जाएगा। और -1/2 क्या चीज़ से गुना करें, 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 एकम 3, -3 है इसीलिए ये 6। उसी तरह से 2/3, तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, ये हो गया 4/6। अब इन दोनों के बीच बोला है 3 को परिमेय संख्या निकालें। तो 3 बोला है तो हम क्या बोले हैं, 3 से बढ़ा करके, तो अगर 4 लिख देते हैं। 3 से बढ़ा करके, यहाँ 6 से किए थे, 6 से भी कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। अब ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4/6। इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 चक 16 और 6 चक 24। इन दोनों के बीच 3 को परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा 3 को परिमेय संख्या, 15/24, 11/24 और 10/24। बहुत सारा 2 अंकों के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं, यानी कि अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। 10वां नंबर देखिए, 5/9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 9 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, और ये 5/8। अब 8 में से 5 जाएगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो -3/9 हो जाएगा इसका आंसर। और ये कटेगा भी, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 9, -1/2। उसी तरह से यहाँ पे -9/10 प्लस 22/15। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 15। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिए आप, 10 और 15 का, तो 10 एकम 10 और 10 तिया नहीं, 5 से लीजिए आप, सॉरी 5 से लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 30, 10 तिया 30 और 3 9 27। ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 2 और यहाँ 2 आया ना, और 22 दूनी 44। अब इसको आप गुनाओ, अब इसको जोड़ कर दीजिए, 44, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 44 में से 27 घटाना पड़ेगा, 14 में से 7 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, तो आपका हो जाएगा 17/30। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कि प्लस प्लस हो जाता है आपका प्लस, और माइनस माइनस हो जाता है आपका भी प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस। यानी कि एक ही चीज़ रहेगा तो प्लस होगा, अलग अलग चीज़ रहेगा, अलग अलग चीज़ रहेगा तो माइनस होगा। देखिए अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे अलग अलग चीज़ है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी जात एक ही तो साइन भी एक ही, अलग अलग जात तो साइन अलग। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।